हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है 12th स्टैंडर्ड में, वो हमने एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दिया है। 4 लेक्चर हो गए, हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी आज लास्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम कुछ समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कंज्यूमर का मीनिंग देखा था कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू अ मार्केट। कंज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम कर रहा है। अब वो कहाँ से मिला है? या तो फ्रॉम मार्केट उसने लिया है या फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज उसे मिला है। उस पर्सन को हम कहेंगे कंज्यूमर। अब उसके बाद हमने नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके बारे में पढ़ा था कि क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। नाउ इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज़ रिगार्डेड एज किंग ऑफ मार्केट। किंग ऑफ मार्केट है कंज्यूमर अभी। कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इग्नोरेंस रहती है कंज्यूमर की साइड से, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, एक साथ नहीं है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज स्कैटर्ड है। स्पूरियस गुड्स, काफ़ी सारे सेलर्स स्पूरियस यानी डुप्लीकेट गुड्स सेल करते हैं मार्केट में। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रही है। एंड माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। माल प्रैक्टिसेस हमने देखा था, जैसे हम कहें आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं सेलर्स मार्केट में, या तो फिर ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं प्रोडक्ट में। इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। एंड उसके बाद आता है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था कि सोसाइटी के वेल्दी लोग हैं वो जनरल लोगों का ध्यान रखेंगे। तो बिजनेसमैन को भी ट्रस्टी कहा गया है सोसाइटी का। बिजनेसमैन हमेशा ही कस्टमर्स का एंड सोसाइटी का ध्यान रखेंगे। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी ने लाया था। अभी ये हो गई बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। उसके बाद है कंज्यूमर राइट्स। वो हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं कंज्यूमर राइट्स। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, right to be heard, right to consumer education, right to redress, right to represent, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices, right against spurious goods। सारे ही राइट्स डिटेल में पढ़े हैं हमने, लेक्चर में कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देखी थी। कंज्यूमर को खुद को बचना है कि वो सेलर्स के या मैन्युफैक्चरर के या प्रोड्यूसर के थ्रू चीट ना हो, तो उसने खुद के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होगी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहला है कंज्यूमर शुड यूज़ हिज राइट। कॉशियस कंज्यूमर होना चाहिए। फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ एक्चुअल ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। Beware from exaggerate advertisement. Demand of receipt and guarantee warranty card. Pre-plan for buying. Organized efforts. यानी एक कस्टमर कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट सेलर अगर बाकी सारे कंज्यूमर भी एक साथ आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लिए जा रहे हैं, तो बहुत आसानी रहती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में। एंड उसके बाद हमने देखा था वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किन किन तरीक़ों से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहला था लोक अदालत। उसके बाद था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। उसके बाद रिड्रेसल फॉरम के बारे में हमने देखा था, जो हमने डिटेल में पढ़ा भी सेशन में। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये हमने देखे थे।
सारे डिटेल में। एंड उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ा। एंड हमने वहाँ पे देखे रिड्रेसल फॉरम्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसे कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट लेवल पे उसे हम कहेंगे स्टेट कमीशन। एंड लास्ट वन नेशनल कमीशन, जो अपेक्स अथॉरिटी होगी। एंड इन तीनों के ही हमने सारे डिटेल्स देखे थे। मॉनिटरी लिमिट क्या है, जोग्राफिकल लिमिट क्या है, मेंबर के बारे में देखा था, प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड रीराइट द सेंटेंस। सबसे फर्स्ट है, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। इनिशिएट कब हुआ था ये उन्होंने हमें पूछा। ऑप्शन है 1947, 1989 या 1986। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा 1986 ईयर में इनिशिएट किया गया था ये एक्ट। सेकेंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अ, कौन होगा प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन? 3 ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज या फिर सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है डिस्ट्रिक्ट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम कर रहे हैं, किसका इंटरेस्ट बचाने के लिए? तो ऑप्शन है कंज्यूमर, ट्रेडर या प्रोड्यूसर। ऑफ कोर्स कंज्यूमर का इंटरेस्ट बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो द आंसर इज कंज्यूमर। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द एक्ट। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होगी? ऑप्शंस है स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी नेशनल कमीशन। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है, कॉम्प्रोमाइज़ से अगर सॉल्यूशन लाना है तो किस अथॉरिटी को बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, लोक अदालत या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो द आंसर इज लोक अदालत। लोक अदालत के थ्रू डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं बाय कॉम्प्रोमाइज़। तो आंसर इज लोक अदालत। ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ, नेशनल कमीशन हैज डैश मेंबर्स। नेशनल कमीशन जो अपेक्स अथॉरिटी है, कितने मेंबर होंगे? मिनिमम 2, 3 या 4 तो होंगे, 4। राइट आंसर इज 4। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कॉम्पेंसेशन विच इज लेस देन डैश। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की है, मॉनिटरी लिमिट हमने पढ़ी थी कि जितने भी कमीशन हैं उनके लिए कितनी है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की है तो ऑप्शन इज़ 1 करोड़, 10 lakhs या 10 करोड़। तो आंसर रहेगा 1 करोड़। 1 करोड़ तक की वैल्यू के केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे किसको कहेंगे? 3 ऑप्शन है, 24 दिसंबर, 26 जनवरी एंड 15 मार्च। तो आंसर इज 15 मार्च। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज व्हाट? किंग, एजेंसी या ओनर। तो इसका आंसर रहेगा किंग। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, किंग ऑफ द मार्केट, नेशनल कमीशन, मुंबई ग्राहक पंचायत, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंज्यूमर राइट्स। चलिए इसके अगेंस्ट हम आंसर देखते हैं। किंग ऑफ द मार्केट कौन रहेगा? तो कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पे आएगा नंबर 5। नंबर 5 कंज्यूमर। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शंस में से आएगा एक्सीड्स 10 करोड़। ऐसे केसेस जिनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है वो यहाँ पे जाते हैं। नंबर 3 ना, मुंबई ग्राहक पंचायत क्या है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है
कंज्यूमर के लिए। तो अभी यहाँ पे आने वाला है आंसर अपना, हाँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नंबर 4, ये कंज्यूमर के लिए काम करता है, एनजीओ है। नव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एंड उसके बाद है कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो कंज्यूमर राइट आने वाला है राइट टू इंफॉर्मेशन, जहाँ कंज्यूमर सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट या सर्विस। चलिए ये हो गया मैच द पेयर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी, गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड देना है हमें यहाँ पे। उसमें फर्स्ट है द कमीशन विच एंटरटेन्स केस वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ तक के केसेस कहाँ जाते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक, लोगों के बारे में ध्यान रखा जाए तो उनके इंटरेस्ट के लिए लीगल एक्शन लेना हो तो कहाँ पे जा सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस विच एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे एनजीओस, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज़ अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में हमने सबसे पहला राइट पढ़ा था, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट इज वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस। ये बहुत इजी है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। के साथ हमने वन वर्ड ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। डी, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। द सेलर हैज़ टू रिकग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। यस, सेलर ने रिकग्नाइज करने हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो ये ट्रू है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूसर, ये गलत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो प्रोटेक्शन देगा कंज्यूमर को, राइट? तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल्स कोर्ट। यस, ये सही है, लोक अदालत का दूसरा नाम है पीपल्स कोर्ट। ट्रू। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो गलत है, फॉल्स। कंज्यूमर की खुद की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मैन्युफैक्चरर उसके साथ कुछ गलत ना कर सके, उसने भी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स यहाँ पे हो गया हमारा। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन। ऑड वन आउट कर देना है हमें यहाँ से। तो फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ या फिर नेशनल कमीशन, तो यहाँ से एनजीओ निकल जाएगा, ऑड वन। बाकी सारे रिड्रेसल फॉरम है। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर या सुप्रीम कोर्ट जज, तो यहाँ पे कमिश्नर, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए फाइंड द ऑड वन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कंप्लीट करना है हमें। नेशनल कमीशन इज टू बी एस्टैब्लिश बाय डैश गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन कौन सेटअप करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू डैश। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से या डिसीजन से जो खुश नहीं है पर्सन, कहाँ अपील कर सकता है? तो वो जा सकता है स्टेट कमीशन के पास, ताकि वो अपील कर सकता है। नाउ थर्ड इज स्टेट कमीशन हैज़ डैश मेंबर्स। स्टेट कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे? तो 4 होंगे। नाउ नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज डैश जज। नेशनल कमीशन की प्रेसिडेंट की बात की है, कौन सा जज रहेगा? वो सुप्रीम कोर्ट जज। चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेशनल कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कॉम्पेंसेशन दैट एक्सीड्स रुपीज़। नेशनल कमीशन में
मॉनेटरी लिमिट की बात की है तो 10 करोड़ से ज़्यादा के केसेस जाते हैं विच एक्सीड्स ₹10 crore. The Consumer Protection Act established dash tier quasi judicial system for consumer protection. यहाँ पे आएगा 3 tier. ठीक है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, 3 लेवल पे रिड्रेसल फॉरम्स बनाए गए हैं। चलिए इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है कंप्लीट द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितना होगा, यहाँ ऑप्शन में से आएगा डज नॉट एक्सीड ₹1 crore। ठीक है, डज नॉट एक्सीड। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन की बात करें तो आंसर आएगा हाई कोर्ट जज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 2019। ठीक है, ये सबसे इजी है। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन हो रहेगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी होते हैं ना। मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन 4 मेंबर्स, 4 मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन भी हो गया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आंसर इन 1 सेंटेंस। एक मार्क के लिए होगा। तो व्हेन डू वी ऑब्जर्व अ नेशनल कंज्यूमर्स डे। नेशनल कंज्यूमर डे की बात की है तो 24 दिसंबर। हु इज कंज्यूमर, तो पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स और यूजेस द गुड्स। हमने देखा था शुरुआत में किसे कंज्यूमर कहते वो लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इंफॉर्मेशन वन शुड चेक बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो रिलेटेड टू प्राइस, क्वालिटी, कितने सेलर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है। बिफोर बाइंग लिखा है तो बाइंग के पहले। नाउ नेक्स्ट, विच फॉरम इज सेटअप एट द नेशनल लेवल फॉर रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो नेशनल कमीशन सेटअप हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज हु शैल बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। तो यहाँ पे आएगा 15 मार्च। इसी के साथ हमने 1 वर्ड ख़त्म कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन। सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसके बाद स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन जो आएगा 3rd। उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज। तो फर्स्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आना है हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा 3rd। ठीक है, अरेंज कर लिया हमने प्रॉपर ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। उसमें फर्स्ट है एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फॉरम। अपील करना है किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, नेशनल कमीशन के। तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, स्टेट फॉरम नहीं जाएंगे। नाउ नेशनल कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, नेशनल कमीशन को सेटअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज पीपल्स कोर्ट। गलत है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं, लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इज इन इंडिया सेलर्स आर वाइडली डिस्पर्स्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड। ये गलत है, सेलर्स नहीं, कंज्यूमर्स वाइडली डिस्पर्स्ड है यानी स्कैटर्ड है। नाउ नेशनल कमीशन entertains complaints where the value of goods or service paid as consideration does not exceed 1 crore। तो नेशनल कमीशन नहीं, यहाँ आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये हमारा हो गया है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स।
एक्सप्लेन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, लोक अदालत, जनहित याचिका, सारे ही कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर में डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना होगा, शॉर्ट में बता देना है, ठीक है। मीनिंग लोक अदालत, नेशनल कमीशन सब कुछ हमने पढ़ा है, वहाँ पे जाके रेफ़र करना है और एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख देना है। अभी हम आते हैं केस स्टडी पे। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस और एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। मिस्टर अशोक visited a shop to buy a pair of shoes of rupees 700. The salesman forced him to buy a pair of bigger size shoes of ordinary company by claiming this size would be suitable to him. क्या हुआ, मिस्टर अशोक ने विज़िट किया शॉप में शूज़ लेने के लिए, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, सेल्समैन क्या कर रहा है, उस सेल्समैन ने उन्हें फोर्स किया थोड़े बिगर साइज़ के शूज़ लेने के लिए कि ये आपको फिट हो जाएंगे। नाउ आफ्टर रीचिंग होम ही डिस्कवर्ड दैट शूज़ आर स्टिल टू बिग फॉर हिम। शूज़ तो सही नहीं थे, उसको बाद में पता चला मिस्टर अशोक को। आफ्टर रीचिंग होम ही कंप्लेन अबाउट द शूज़ टू शॉपकीपर। वो शॉपकीपर के पास गए। Now it was denied by the shopkeeper to replace the shoes despite of availability of stock. शॉपकीपर ने मना कर दिया रिप्लेस करने के लिए, उसके पास स्टॉक था अवेलेबल, मिस्टर अशोक को चाहिए थे वैसे शूज़ का, पर उसने मना कर दिया। ये हमने केस स्टडी एनालाइज कर लिया। नाउ इन द अबव केस, अभी क्वेश्चंस है हमारे। विच राइट हैज़ बीन वायोलेटेड। बहुत से राइट हमने पढ़े थे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू चूज़, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कौन सा ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो राइट टू चूज़ यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्योंकि सेल्समैन ने क्या किया, फोर्स किया मिस्टर अशोक को कि आप थोड़े बड़े साइज़ के शूज़ ले जाओ, वो आपको सूटेबल होंगे, ठीक है। तो राइट टू चूज़ यहाँ पे ब्रेक हो गया। नेक्स्ट इज अशोक अ बायर और एंड यूज़र, यानी कि मिस्टर अशोक वो जो शूज़ लिए वो खुद यूज़ करने वाले हैं या फिर वापस से किसी और को सेल करने वाले हैं, आगे कुछ उसका प्रोसेस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, वो एंड यूज़र है ना, वो खुद ही यूज़ करने वाले हैं उसे। तो मिस्टर अशोक इज़ एंड यूज़र। नेक्स्ट इज़ वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेन। कहाँ पे कंप्लेन फाइल किया जा सकता है, तो रिड्रेसल फॉरम में कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, रिड्रेसल फॉरम, एंड उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। रिड्रेसल फॉरम हम कहें या फिर हम कंज्यूमर फॉरम भी कह सकते हैं, एंड उसमें भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम। कैसे पता चला, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में अप टू 1 करोड़ के केसेस जाते हैं, राइट। चलिए, अभी ये केस लोक अदालत में नहीं जाएगा क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पार्टीज रेडी नहीं है। दूसरा, जनहित याचिका में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है, इंडिविजुअल का केस है, ठीक है। चलिए, ये केस स्टडी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मिसेस मीरा, अ रेसिडेंट ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट, बॉट अ वॉशिंग मशीन वर्थ ₹50,000 विदाउट कैश मेमो विद अ वारंटी पीरियड ऑफ 2 years। क्या किया मिसेस मीरा ने, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, 50,000 का वॉशिंग मशीन लिया, कैश मेमो तो लिया ही नहीं सामने, विथ अ वारंटी पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का वारंटी पीरियड था। नाउ आफ्टर 1.5 year शी नोटिस सम डिफेक्ट एंड आस्क्ड द कंपनी टू रिपेयर और रिप्लेस इट। 1.5 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, अभी कंपनी को बोल रही है कुछ रिपेयर करके दो या फिर रिप्लेस करके दो। कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर कंप्लेंट डिस्पाइट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कंपनी ने मना कर दिया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सजेस्ट सुटेबल रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट। कहाँ पे जा सकती है मिसेस मीरा अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकती है, तो सेम कंज्यूमर फॉरम या रिड्रेसल फॉरम में जा सकती है, एंड उसमें भी वो कहाँ जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में,
क्योंकि वैल्यू 50,000 है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकती है। Now next question is, if she is not satisfied with the decision given by redressal machinery, where should she appeal? यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन आएगा या ऑर्डर आएगा उससे मिसेस मीरा खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहाँ जा सकती है, अपील कर सकती है? तो वो जाएगी स्टेट कमीशन के पास, ठीक है, वहाँ जाके वो अपील कर सकती है। आपको पूरे सेंटेंस में अच्छे से आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ मिसेस मीरा व्हाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन? नेग्लिजेंस, कौन सी चीज़ में उन्होंने नेग्लिजेंस रखा, इग्नोर की? कौन सी चीज़? उन्होंने कैश मेमो नहीं लिया, ठीक है, कैश मेमो नहीं लिया उन्होंने। तो उन्होंने कैश मेमो लेना ज़रूरी था। प्रोडक्ट हम खरीदते, सर्विसेज लेते हैं तो बिल नहीं मांगते, कैश मेमो नहीं मांगते, फिर हम कंप्लेंट किस बेसिस पे करेंगे, राइट? तो यहाँ पे उनकी ये प्रॉब्लम हो गई। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं। केस स्टडी हमारा हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, बराबर से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके, ठीक है। हमने एक्सप्लेनेशन किया है डिटेल में, उसके बेसिस पे लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन चैप्टर्स में भी दिए हुए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफली बताना है यहाँ पे। तो एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नीड्स हमने पढ़े थे, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला थोड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसके बाद नीड्स बताने हैं पॉइंट वाइज। स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, काफ़ी सारे राइट्स हमने देखे थे, तो एनी 4 एक्सप्लेन करने होंगे अच्छे से। एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने पढ़ी थी कि क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर होना चाहिए, कॉन्शियस कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। बिल वगैरह याद से लेना चाहिए, बिल, गारंटी, वारंटी कार्ड, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये टॉपिक चैप्टर के एकदम एंड में था एनजीओ के बारे में, तो वहाँ पे रोल ऑफ एनजीओ दिया है, वो हमें लिखना है, जो हमने किया है लेक्चर में डिटेल में। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को हमें जस्टिफाई करना है। उसमें सबसे पहला है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इनिशिएट हुआ था। इन 1986 इनिशिएट हुआ था, बाद में नया एक्ट प्रपोज किया गया। जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, वो सारी लिखनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कैसे आया वो एक्सप्लेन करना है सबसे पहले। एंड उसके बाद हमें बताना है कि कंज्यूमर के साथ क्या क्या चीटिंग, क्या क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। एक जैसे हमने देखा था एडल्ट्रेशन होता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। स्पूरियस गुड्स बेचा जाता है, वो सब लिखने के बाद फिर हम लिख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में काफ़ी सारे राइट्स लाए गए कंज्यूमर्स के लिए, जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स। तो वो राइट्स के बारे में हम कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे एंड हमें जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। अब उसके बाद सेकेंड रहेगा, कंज्यूमर्स हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यस, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ी थी कंज्यूमर्स की। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखना है यहाँ पे आपको जस्टिफाई में। एंड उसके बाद कंज्यूमर के बाद एक्सप्लेनेशन हम देंगे कि कंज्यूमर के साथ क्या क्या चीटिंग हो रही है, क्या क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो बताएंगे। एंड उसके बाद हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सप्लेन करनी है कि कंज्यूमर को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है। जैसे इनवॉइस सही से ले लेना है, गारंटी वारंटी कार्ड, क्वालिटी कॉन्शियसनेस रखनी है कंज्यूमर ने, ठीक है। अवेयरनेस रखनी है उसके राइट्स के बारे में। ये जो सारी चीज़ें हमने देखी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो हम यहाँ पे
एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो मीनिंग वगैरह हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में किया है लेक्चर्स में। एंड इनका मीनिंग बताने के बाद वो क्या क्या काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया इसका आंसर जस्टिफाई में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अटेम्प्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे सबसे पहला है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, उसके बारे में लिखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रोल ऑफ एनजीओ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट द कॉम्पोजिशन एंड मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम के यहाँ बारे में हम बताएंगे। कॉम्पोजिशन, प्रेसिडेंट एंड मेंबर के बारे में लिखना है, कितने मेंबर होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह होंगी। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन लिखेंगे हम, अप टू 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन हो तो वैसे केसेस यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में सब लिखना है। उसके बाद हमें स्टेट कमीशन के लिए क्वेश्चन है, सेम प्रेसिडेंट मेंबर के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में लिखेंगे, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन है ऑन नेशनल कमीशन, 10 करोड़ से ज़्यादा के केसेस जाते हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी होगी। नाउ अभी एक क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्ग आंसर रहेगा आपका एकदम। सबसे फर्स्ट है हु इज़ कंज्यूमर, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग बताना है। ठीक है, मीनिंग, उसके बाद राइट्स, सारे राइट्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हमने पढ़ा था, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिड्रेसल फॉरम्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये जो चीज़ें पढ़ी थी उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद आता है एक्सप्लेन द 3 tier क्वाजी जुडिशियल मशीनरी अंडर द एक्ट, यानी कि जो हमने रिड्रेसल फॉरम के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ख़त्म कर लिए हैं एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, जो है लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।